कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों को मुश्किलात। सार्फिन को व्हाट्सएप कॉल्स करने में दुश्वारी। PTCL के मुताबिक टीमें मेटा के साथ राब्ते में हैं, जल्द हल निकाला जाएगा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के शहरी खबरदार। ओवर स्पीडिंग पर 20,000 रुपये तक जुर्माना होगा। ट्रैफिक सिग्नल और वन वे की खिलाफ वर्जी पर 15,000 रुपये तक चालान कटेगा। ट्रैफिक पुलिस ने समरी काबीना को भिजवा दी ओवरलोडिंग, बेएहतियाती से ड्राइविंग पर 15,000 रुपये जुर्माने की तजवीज़। प्रेशर हॉर्न पर 10,000 रुपये तक जुर्माने की सिफारिश। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 से 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। सालाना 20 पॉइंट्स की कटौती पर लाइसेंस 1 साल के लिए मुअत्तल किया जाएगा। मेरी इकलौती बेटी है ये, और मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है ये। पिछले 30 साल के पॉलिटिकल कैरियर में मेरी फैमिली कभी भी कोशिश हुई है, कभी भी स्क्रीन पर नहीं आई। मैंने अपनी बेटी से ये रिक्वेस्ट की कि तुम मीडिया के सामने जाकर ये वैक्सीनेट कराओ, ताकि अगर किसी इस अमल को देखकर किसी ऐसे जहन, कोई ऐसा जहन चेंज हो जाए जो कि पहले गुमराह हुआ है कि नहीं, इसके अंदर कोई खराबी नहीं है। क्योंकि जिस तरह ये मुझे अजीज है, मेरी अपनी बेटी, मुझे कौम की सारी बेटियां अजीज हैं। शाबाश मुस्तफ़ा कमाल, शाबाश। कौम की बेटी रिजा कमाल, शाबाश। मुस्तफ़ा कमाल का सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का जवाब। पूरी कौम के सामने इकलौती बेटी की वैक्सीनेशन करवाई, बेटी की उंगली पर खुद मार्क भी लगाया। कहा 30 साल सियासी करियर में अब कभी अपनी फैमिली को मंजर आम पर नहीं लाया। पाकिस्तान की हर बेटी को महफूज बनाने के लिए अपनी बेटी को वैक्सीन लगवाने का फैसला किया। वालिदैन प्रोपेगेंडे पर कान ना धरें, बेटियों को वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। दुनिया के 106 ममालिक में वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन में कोई खराबी नहीं। जामशोरों के करीब माल बरदार ट्रेन का इंजन और 13 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे के बाद अब ट्रैक बंद, बोगियों में कोयला लोड था। हुकाम के मुताबिक ट्रैक बहाल होने में वक्त लगेगा। जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में पुरअसरार तौर पर हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द फितना अल हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस चीनी शहरियों और मुख्तलिफ इदारों पर हमलों में मुलव्वस था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कुछ और दोस्त ममालिक पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। मुआहदा अभी शुरुआत है, वक्त आ गया है उम्मत मुस्लिमा को अपने दिफा के लिए एक होना चाहिए। नेटो तर्ज पर तमाम मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद होना चाहिए। अगर एक मुल्क पर हमला हो तो सब साथ हों। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन साल साल पर मुहित है। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाबी पानी में बह गया। शगाफ पड़ने से सखर से मुल्तान की तरफ जाने वाली सड़क को भी नुकसान। मुतासरा हिस्सों को मजीद नुकसान से बचाने के लिए भारी मशीनरी पहुंचा दी गई। पत्थर डालकर पानी के बहाव को रोकने की कोशिश। मोटरवे 7 रोज से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम की मुल्तान से सखर जाने वालों को मुतबादिल रास्ते पर सफर की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ में 2 रोज के दौरान सैलाबी पानी में डूबने से 5 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक हालिया सैलाब से मुजफ्फरगढ़ में पानी में डूबने से 19 अफराद चल बसे। अलीपुर में एक और कश्ती डूब गई, डूबने वाले 14 अफराद को बचा लिया गया, एक की तलाश जारी। जलालपुर पीरवाला में 2 खवातीन सैलाबी पानी में डूबने से दम तोड़ गईं। हाफिजाबाद की तहसील पिंडी भटिया में अकेडमी की छत गिरने से 4 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। छत गिरने से कई अफराद मलबे तले दब गए। हादसे के वक्त कमरे में 8 बच्चों समेत 10 अफराद मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। अमरीकी सदर और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। चीनी वज़ीर आज़म की ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक के सरबराहान से भी मिलेंगे। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को UN जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा बजट में मौजूदा हुकूमत सब्सिडी देना चाहती थी। IMF की वजह से बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकी। पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अपनी किस्मत खुद लिख सके। अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर हैं। पाकिस्तान हमला नहीं अपना दिफा करेगा। जारहियत की तो जवाब देना
दुनिया को खुद मालूम हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हर पाकिस्तानी चाहता है कि सऊदी अरब का दिफा मजबूत हो। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफा के लिए हम डट कर खड़े होंगे। भारत ने ऐसी मार खाई कि अब ग्राउंड में हाथ नहीं मिलाता। भारत जल्द दुनिया में भी हाथ मिलाने के काबिल नहीं रहेगा। बैरिस्टर गौहर का जंग में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा, हुकूमत किसानों के कर्ज माफ़ करे, बच्चों की फीस और बिजली के बिलों में रियायत दे। सदर आसिफ जरदारी का चीन में काशगर फ्री ट्रेड जोन का दौरा। हुकाम ने जोन के कयाम और तरक्की पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के स्टॉल्स का मुआयना किया। आसिफ जरदारी से सिरियन एयर के CEO की मुलाकात। एयरलाइन हुकाम की पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी की यकीन दहानी। काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद का भी दौरा। MQM का बिजली के ज़ायद बिलों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। ख्वाजा अजहरुल हसन ने कहा कि वफाकी हुकूमत नेपरा और के इलेक्ट्रिक को फरीक बनाएंगे। नेपरा ने माजी में चोरी शुदा 74 अरब रुपए की बिजली की रकम लेने का इख्तियार दिया। के इलेक्ट्रिक के मजालिम पर वफाकी हुकूमत भी खामोश है। मेयर कराची की ज़ेर सदारत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इजलास। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, शहरियों की शिकायत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अफसरान दफातर से निकलकर फील्ड में सफाई के काम की निगरानी करें। कचरे की बरवक्त कलेक्शन पर हर हाल में यकीनी बनाई जाए। कोताही करने वाले अफसरान के लिए कोई जगह नहीं। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची सबकी मदद कर रहा है लेकिन कराची की कोई मदद नहीं कर रहा। कराची मुल्क का मुआशी मरकज़ है। अमन और तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कराची का सच बहुत कड़वा है लेकिन बोलते रहना होगा। कराची ने सिर्फ MQM के दौर में ही तरक्की की। खुशी है जो बातें हम करते हैं अब वो सब कर रहे हैं।